नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इतिहास बन रहा है और यह इतिहास इस बार कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर बना रहे हैं। जो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के अभेद किले कहे जाने वाले बांकीपुर में अपने जीत की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दरअसल बांकीपुर में चुनाव के जो आज नतीजे आ रहे हैं उसमें 12 राउंड की गिनती हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 12 राउंड की गिनती का जो पूरा आंकड़ा जारी किया है, अगर आप उस आंकड़े को देखेंगे तो प्रशांत किशोर 12वें राउंड की गिनती के बाद 6,646 वोटों से आगे चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर केवल 6,646 वोटों से आगे ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि अगर आप उनके वोटों का कुल आंकड़ा देखेंगे तो अब तक भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव में चुनौती देकर के और बड़ी जीत हासिल की थी, इन दोनों के मुकाबले प्रशांत किशोर ने यहाँ एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार पाने में अब चाहे राजद हो चाहे भाजपा हो, दोनों के लिए लगभग अब असंभव सी स्थिति दिख रही है। तो दरअसल आप प्रशांत किशोर के कुल वोट अगर देखेंगे 12वें राउंड के बाद तो इनके लिए 23,756 वोट यानी कि 23,756 वोट्स प्रशांत किशोर ने यहाँ पर हासिल किया है। जबकि नीरज कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको मात्र 17,110 वोट आया है। लेकिन इनसे भी बुरी स्थिति में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल है और राजद के प्रत्याशी रेखा कुमारी को 12वें राउंड की गिनती के बाद केवल 4,850 वोट ही आया है। तो जहां नीरज कुमार के मुकाबले प्रशांत किशोर 6,646 वोटों से आगे चल रहे हैं, वहीं अगर आप रेखा कुमारी के मुकाबले प्रशांत की लीड देखेंगे तो वह 18,906 वोटों की है। यानी कि प्रशांत किशोर ने एक तरीके से अब जो गेम है उस गेम से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को पूरी तरीके से आउट कर दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के लिए धीरे धीरे राउंड दर राउंड मुश्किल ऐसी होती जा रही है कि भाजपा जिस सीट पर वर्ष 1995 से लगातार जीत का परचम लहराते रही थी और इस बार अपने एक मंडल अध्यक्ष को उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, वह संदेश पूरी तरीके से असफल साबित होता दिख रहा है और प्रशांत किशोर यहाँ भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा हमने शुरू से ही आपको बताया है कि बांकीपुर के इस उपचुनाव में कुल 31 राउंड की गिनती होनी है। तो अभी 12 राउंड की गिनती खत्म हुई है और 12 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद अब जो 31 राउंड तक गिनती का जो पूरा सिलसिला जाएगा, इसमें अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें पहले प्रशांत किशोर की लीड को पाटना है और उसके बाद जीत की ओर अगर वो बढ़ सकते हैं तो बढ़ेंगे। हालांकि जिस किस्म से प्रशांत का परफॉर्मेंस सुबह से देखने को मिल रहा है, उस मुकाबले अब भाजपा की मुश्किलें बेहद मुश्किल है कि भाजपा कुछ अजूबा कर दे, कुछ अगर चमत्कारिक हो जाए तो ही अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत की ओर बढ़ सकती है। तो पीके ने बांकीपुर में इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है। अब आधिकारिक मुहर ही करीब करीब लगना शेष है कि पीके की जो लीड है वह जीत में कितने वोटों से बदलती है। तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।